हम जो कोड क्या? कोड जो कर रहे हैं ना, तो हम्म। उसमें न्यू करके हम न्यू शीट ले लेते हैं, बट जो पिछले कोड है ना वो डू के टू हैं, उन्हें कैसे हाँ, वो हटाएं, वो नहीं हटा। सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डिलीट होगा। सिलेक्ट करके कंट्रोल के ओके, साथ डिलीट कर दे, वो हो जाएगा फिर डिलीट। वो बिल्कुल एकदम से न्यू शीट आएगी ना। आज सब लाइन पे करेंगे, जैसे उस दिन टर्बो पे करा था, आज रात को सब लाइन पे सीखेंगे। जी, मुझे सबलाइन का भी सिखा दीजिए, क्योंकि इसमें आज भी 2 बार बंद करके दोबारा ओपन करना पड़ा, रन नहीं हो रहा है ठीक से। ओके। ओके। ठीक है। कहाँ तक पढ़ा था कल? कल ऑपरेटर का था ना, एंड 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 ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, सॉरी। हम्म। ये हमने एंड ऑपरेटर पढ़ लिया था, है ना? हम्म। अब हम क्या करेंगे, इसी एंड ऑपरेटर के थ्रू आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे डिवीजन वाला। ठीक है? अगर हमें एंड ऑपरेटर से डिवीजन बनाना है, देखिए। एग्जाम्पल 19.c। राइट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, आईटी, एसएसटी। उसके बाद आपका आ जाएगा ड्राइंग। कितने हो गए? 6 हो गए ना? ठीक है, टोटल और परसेंटेज। फिर अब हमें क्या करना है, प्रिंटअप के अंदर यहीं पे प्रिंटअप के अंदर एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी। इसके लिए स्कैन अप परसेंटेज कोड %, यहाँ पे आ जाएगा आपका एच। इस लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट करके बार बार उसको चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका हिंदी, सॉरी, पहले इंग्लिश है, एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ये तो हमने करा था ना। अब हम इसको एंड से बनाएंगे। ठीक है? ओके। मैथ्स, सॉरी, मैथ, साइंस, आईटी, एसएसटी, ड्राइंग। यहाँ पे हो जाएगा एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ। मैथ्स, मैथ्स के लिए आपको जाएगा एस एम के अंदर। उसके बाद मैथ्स के बाद आएगा यहाँ पे आपको साइंस, CINC। साइंस के बाद एस में जाएगा, उसके बाद जाएगा यहाँ पे ड्राइंग के अंदर। नहीं, उसके बाद जाएगा नहीं, आईटी। आई। आईटी और आईटी का आईटी में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएगा एंटर द मार्क्स ऑफ एसएसटी। एसएसटी के बाद ये आएगा आपका एसएसटी। एसएसटी के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग। ड्राइंग के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल निकालेंगे। टोटल इक्वल्स टू आपको हो जाएगा ई प्लस एच प्लस एम प्लस एस प्लस आई टी प्लस एस एस टी प्लस ड्राइंग। उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपका टोटल है उस टोटल को आप डिवाइडेड बाय, ये डायरेक्ट कर देंगे, TOT। टोटल डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट है इसमें। ओके। अब देखिए, हमने बोला इफ, यदि आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 1 मिनट,
फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बीच में निकलेगी ऐसा होता है, जनवरी तक कैसे नहीं? हाँ, जनवरी तक तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बारिश भी होगी। बारिश होने के बाद तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बारिश होने के बाद तो सारा ही जो धूप फिर कंटिन्यू निकलनी ही निकलनी। चलो चलो। ठीक है, हमने ये बोला यदि आपकी परसेंटेज 60 अबव हो एंड ऑपरेटर एंड परसेंटेज लेस देन, अगर आपकी 80 लेस देन, नहीं आएंगे। हाँ, मैंने अभी तो बात करी थी, वो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने कहते कि मैं कर रहा हूँ। तो प्रिंट ऑफ के अंदर हमने वहां पे टाइप किया फर्स्ट, क्या फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। हमने कहा यदि परसेंटेज 60 से तो ज्यादा होगी और 80 से क्या होगी, कम होगी। तो एंड लग गया ना। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला एलसी, यदि परसेंटेज आपकी 45 से ज्यादा होगी एंड ऑपरेटर, एंड परसेंटेज लेस देन, कम किससे होगी, 60 से, 60 से कम होगी। तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिखाए, सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। एल सीट, यदि परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 33 एंड ऑपरेटर, एंड परसेंटेज लेस देन आपकी किससे कम हो, 45 से कम हो, तो आपकी कौन सी डिवीजन आ जाए, थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन। अरे भगवान। उसके बाद एल्स में प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, वो पेड। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो, एक तो सिंपल प्रोग्राम बनाना होता है, एक आप इसको एंड से भी बना सकते, ठीक है ना। फॉर सीडी का पूरा जीसीसी एग्जांपल 19 डॉट्स, व्हाट इज प्रॉब्लम। एग्जांपल 19, ये स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है। ये कह रहा कि कांट क्रिएट फाइल, व्हाट इज दिस, दोबारा से सेव करते हैं, जीसीसी एग्जांपल 19 डॉट सी। अब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ए प्रेस करके आपने एंटर, अब देखिए एंटर द मार्क्स ऑफ, ये डाल दिया हमने मार्क्स इनके अंदर। देखिए कौन सी डिवीजन आ गई, सेकंड डिवीजन। लेकिन हमने क्या नहीं प्रिंट किया, इसका टोटल और परसेंटेज नहीं प्रिंट किया। प्रिंट ऑफ टोटल मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज लेसन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टीओटी। उसके बाद प्रिंट ऑफ यहाँ पे परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटेज लेसन कॉमा और पी आर। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा समझ सकते हैं। देखिएगा, टोटल हो गया, परसेंटेज कितनी होगी 56, और कौन सी डिवीजन आ गई आपकी, सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। क्लियर, समझ में आ गया इंटरप्रेटर। ओके, दूसरा हम इसमें एक प्रोग्राम बना सकते हैं डिस्काउंट का, बहुत अच्छा डिस्काउंट्स का प्रोग्राम बनेगा। एग्जाम्पल 20.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर हमने ले लिया पी क्यू पी वी, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे DIS डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद यहाँ पे लेंगे टोटल, टोटल के बाद कैशपैड, कैशपैड के बाद बैलेंस। उसके बाद हमें कैर के अंदर हमें बनाना है प्रोडक्ट नेम। वाह वाह वाह, आ गया, नींद हो गया काम, आ गया वायरस तुम्हारे अंदर भी। इसी ये मत किया करो सच में। सॉरी, नहीं मुझे आज ही हो रहा है। एंटर द प्रोडक्ट नेम, एंटर द प्रोडक्ट नेम, स्कैन ऑफ परसेंटेज। और अब देखो एक चीज याद रखना, अब इसमें एक नई चीज समझते हैं।
जब आप कैर वेरिएबल बनाते हैं और कैर वेरिएबल के अंदर आपने ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर दिया है ना, ये साइज है, इसका क्या है, साइज। साइज। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आप 30 लेटर स्टोर कर सकते हैं, किस वेरिएबल के अंदर, pn के अंदर। हाँ। और जब एन साइज बना देते हैं, इसका मतलब कितने लेटर स्टोर हो जाएंगे अब इसके अंदर, 30 30। और पीसी के अंदर भी कितने लेटर स्टोर हो जाएंगे, 30। 30। ये साइज जब हम बनाते हैं तो उस टाइम परसेंट सी ना लग के परसेंट एस लग जाता है। ओके, और ये वैल्यू हमें किसके अंदर एंटर करनी है, pn के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंटफ के अंदर एंटर द प्रोडक्ट कोड स्कैनफ, यहाँ पे परसेंट एस कोमा, अब यहाँ पे पीसी प्रिंट अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एंटर द परचेज क्वांटिटी स्कैनफ परसेंट डी और एम% PQ। उसके बाद प्रिंट अप एंटर द परचेज प्राइस स्कैनफ परसेंट डी कोड एम% PP। उसके बाद v इक्वल्स टू PQ मल्टीप्लाई PP। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू निकल चुकी है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट कर दें, प्रिंट अप इतने का आपने प्रोडक्ट्स खरीद लिया है, इतने का आपका सामान हो चुका है, v को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला है इफ यदि आपका क्या वैल्यू ग्रेटर है, वैल्यू ग्रेटर है 500 से एंड ऑपरेटर, और वैल्यू कम है 1000 से, तो उसका मतलब हो गया DIS इक्वल्स टू जितनी v है उस v का हमें 5% डिस्काउंट निकाल दे। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारा सामान 500 से ज्यादा हुआ और 1000 से कम हुआ तो हमें उस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, 5%। 5%। एल्स इफ यदि v की वैल्यू ग्रेटर होगा 1000 से एंड ऑपरेटर एंड v की वैल्यू कम होगा 1500 से, तो DIS इक्वल्स टू v का कितना परसेंट निकालेगा, हमने बोल दिया 10%। ठीक है, एल्स इफ यदि v की वैल्यू 1500 से ग्रेटर हुआ एंड ऑपरेटर और v की वैल्यू कम हुआ 2000 से, तो v इक्वल्स टू सॉरी DIS इक्वल्स टू वो निकाले v इंटू कितना परसेंट निकाले, वो निकाल दे आपका सपोज कीजिए कितना 15%। फिर एल्स इफ यदि v की वैल्यू ग्रेटर होगी 2000 से एंड ऑपरेटर एंड v की वैल्यू कम होगी 2500, तो उसके बाद DIS इक्वल्स टू v इंटू हमें क्या कितना परसेंट निकाल दे 20%। लास्ट एल्स इफ यदि v की वैल्यू ग्रेटर होगी 2500 से एंड v की वैल्यू लेस होगी 3000 से। ठीक है, तो हमें क्या निकाले, DIS इक्वल्स टू v इंटू 25% निकाले। उसके बाद में एल्स में वरना उसे डिस्काउंट हमेशा इससे, अगर मान लो डिस्काउंट है तो वो हमेशा कितना परसेंट रखेगा, v का वो ओनली उसके अंदर रखेगा केवल कितना 3% डिस्काउंट निकाल। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमें क्या करना, निकालना है टोटल वैल्यू निकालनी, टोटल वैल्यू के लिए v माइनस DIS घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हमें प्रिंट करना है डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट कितना मिला है इक्वल्स टू %d स्लेस एन DIS। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है टोटल RS इक्वल्स टू %d स्लेस एन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैश पेमेंट करेंगे, भाई बिल बैठ गया, आप एंटर द कैश पेड कितना कर रहे हो, कैश पेमेंट कितना कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर स्कैनअप लगाएंगे, स्कैनअप के बाद %d कॉमा एम%, कैश के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, कैश वेरिएबल ही लिया है ये रहा, तो कैश पेमेंट हमने दे दिया।
उसके बाद हमें बैलेंस निकालना, बैलेंस में से कैश में से हमेशा माइनस हो जाएगा आपका टोटल बिल, और उसके बाद में आप यहाँ बैलेंस दिखा सकते हो, बैलेंस RS इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका PL। देखते हैं, कोड थोड़ा लेंथली तो हो गया लेकिन अच्छा बन गया। GCC एग्जाम्पल 20.c, प्रोडक्ट नेम मैंने माउस लिया डेल कंपनी का, उसके बाद मैंने 25 माउस ले लिए, एक माउस कितने का, 399 का। तो अब देखिए कितना जबरदस्त आया है आउटपुट, अरे वाह। यहाँ पे देखिए हमने माउस जो खरीदे 9,975 रुपए के खरीदे, कितने, 29। 9,975। अब हमें देखेंगे हमें कितने का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो हमें जो डिस्काउंट मिलने वाला है, अब हमारा सामान देखिए किससे ज्यादा हो गया, 3,000 से भी कम है, तो इसका मतलब हमें 3% डिस्काउंट मिल रहा है, कितना, 3%। देखिए क्या 3%। 9,000 ज्यादा है 500 से, यस ज्यादा है ना। जी। 9,000 कम है 1,000 से, नहीं, नहीं। ये भी नहीं चलेगा। 9,000 ग्रेटर है 1,000 से, यस, 9। ग्रेटर तो है, 9,000 बड़े हाँ होते हैं हाँ। ना 1,000 से। क्या 9,000 कम है 1,500 से, 9,000। 1,500 से तो कम होता है ना, नहीं ना, पक्का ना, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 9,000 1,500 से ज्यादा है, यस 1,500 से तो ज्यादा होता है, लेकिन 2,000 से यहाँ कम कर दिया है, यहाँ भी गलत हो गया। क्या 9,000 ज्यादा है 2,000 से, हाँ ज्यादा तो है, लेकिन 2,500 से कम नहीं है। हाँ। 9,000 2,500 से ज्यादा है लेकिन 3,000 से कम नहीं है। कोई सा भी नहीं चला इसका मतलब, कोई सी भी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। नहीं। तो फिर कौन सा चलेगा, एल्स के अंदर जाएगा और जितने का आपका सामान है उस सामान का 3% कैलकुलेट करके DIS के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो कितना आया हमारा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आया हमारा 9,975 रुपीज, और अगर हम इसका 3% कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 299। कितना आता है, 299। और उसने क्या करा, 9,975 में से 299 माइनस करके मेरा बिल कितने का दे दिया, 9,676 रुपए का दे दिया। और मान लो मैंने उसे कैश दे दिया केवल 9,000, कितना दे दिया, 9,000, तो माइनस में आ गया 9,000। 676 रुपए आपको पे करना है, माइनस में आ चुका है। ठीक बट है ना, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इसको तो कई बार प्रैक्टिस करने से आएगा ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंडीशन बहुत सा ये अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के अंदर यही कोड लगा होता है कि आप इतना सामान खरीदते हो आपको इतना छूट मिलेगा, ये इतना लोगे तो इतना, फ्लिपकार्ट के अंदर ये कोड लगा हो। ठीक है ना, और भी रन कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लो सपोज करो सोप ले लिया यहाँ पे, परसोना का मैंने हम्म। 23 सोप लिया, ये कितने का, 45 का। तो अब ये देखिए मेरा सामान कितने का, 1,035। अब देखें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। क्या 1,035 ज्यादा है 500 से, यस। क्या 1,035 कम है, नहीं, ये वाला सही। क्या 1,035 ग्रेटर है 1,000 से, यस। क्या 1,035 कम है 1,500 से, यस। तो इसका मतलब हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे इस टाइम, 10%। 10%। और 10% का मतलब हो गया 103 रुपए, और आपको फिर माइनस करके कितने का, 932, आपको पेमेंट कितना है 932 का, लेकिन मेरे पास खुले हुए नहीं है, मैंने 1,000 रुपए दे दिए, तो अब प्लस में आ गया, आपको 68 रुपए वापस लेने हैं क्योंकि इस बार प्लस में है। ओके। हम इसको थोड़ा सा और इनहेंस भी कर सकते हैं, पता है क्या इनहेंस कर सकते हैं। ज्यादा नहीं बढ़ाना। सुनिए, अगर हम इसके अंदर ये भी अच्छे से प्रिंट कर दें कि हमें ये भी बता दें कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लग रहा ना, हमें वहां देखना पड़ हाँ रहा है। हाँ। मैंने बताया कोडिंग के साथ जितनी मेहनत करोगे आउटपुट उतना फ्रेंडली बनेगा आपके लिए। तो अब ओके। हम एक ऐसा लॉजिक लगा के चलते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि डिस्काउंट कितना परसेंट है। तो उसके लिए क्या होता है, पता है क्या होता है, उसमें आप एक काम कर सकते हो, क्या करो, हम्म, क्या करना चाहिए, अगर हम एक काम करें, एक और वेरिएबल बनाए कि यार DISP इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 30 कर दें
और उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे बॉडी लगाएं, इसकी बॉडी लगाएं, बॉडी, और यहाँ पे हम स्टोर कर दें इसके अंदर DISP इक्वल्स टू कितना परसेंट, कितना परसेंट है ये, 5%। तो एक बार देखते हैं चला के कि पहले इतना काम करता है क्या, कुछ एरर तो नहीं है। व्हाट इज दिस, ये कह रहा है CLS GCC एग्जाम्पल 20.c कांट फाइल ओपन। भाई भाई क्यों नहीं कर सकता कुछ तो कर। ये कह रहा है ये सुंदर असाइनमेंट ये चीज एरे के अंदर नहीं लगा सकते, तो अब क्या तरीका है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये ना कर दूं, अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन में ही डाल दूं तो तब तो चलेगा ना, ये तब भी नहीं चलेगा। ये कह रहा कि मल्टी कैरेक्टर अलाउ नहीं है क्योंकि मल्टी कैरेक्टर हो गया। ओके, तो फिर एक काम करें, क्यों ना हम दो वेरिएबल बनाएं, एक बनाए नंबर और एक बनाए सिंबल, एक नंबर एक सिंबल, और ये तो इसमें नंबर में जाएगा और ये, सॉरी मैं थोड़ा लॉजिक लगा रहा हूँ है ना, और ये सिंबल में जाएगा, %। अब तो काम करेगा। यस, कर गया, कोई एरर नहीं है। अब देखो यही चीज चलाएंगे, अब हम सब जगह यही चलेगा। अब उसमें पता भी लग जाएगा, मजा भी आने वाला है इसके अंदर, कितना % डिस्काउंट मिल गया है। अरे यार खिचड़ी बन गई, यहाँ आ जा। वो कोडिंग ही क्या है जिस जो बिल्कुल टफ ना हो, समझ रहे हो ना, वो कोडिंग ही क्या है जिसमें कोडिंग टफ ना हो, टफ होना जरूरी है, तभी तो नई चीजें इन्वेंशन होती है। बट हमें मजा आ रहा है अब इसको करने में। अपना यार वाला बोरिंग लग रहा है मुझे। क्योंकि इसमें नई चीजें मिलेंगी आपको हर बार सीखने हाँ, मुझे अपना वाला बोरिंग लग रहा है, मैं उसे टाइम नहीं दे रही हूँ। को। इसमें आएगा आपको और भी मजा आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आएगा आपका 10, यहाँ पे 10 के बाद हमारा आ जाएगा 15। 15, और 15 के बाद यहाँ आ जाएगा 20, 20 के बाद यहाँ आ जाएगा आपका 25, और 25 के बाद यहाँ आ जाएगा आपका 3। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमें जो डिस्काउंट प्रिंट करे, डिस्काउंट आ गया और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंटअप के अंदर डिस्काउंट अलॉटमेंट कितना हुआ, %C, %C। ये खेल है प्रोग्रामिंग का, नंबर और S ये दोनों एक साथ प्रिंट होना चाहिए। अब हम इसको चलाते हैं, स्लेस है यहाँ पर। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, चले। और रे 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 रे, अब मल्टी कैरेक्टर फिर आ चुका है, इसका मतलब मल्टी कैरेक्टर में फिर यहाँ पर अब ये जो नंबर है, अब ये हमें क्या करूँ, 1 यहाँ तक तो ठीक चल गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये एरर दिया इसने क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर्स। हम्म, हाँ एक ना ना फिर भी तो प्रॉब्लम आनी है, फिर कहाँ से चलेगा, फिर भी तो वही दिक्कत आनी है, बात तो इसकी वो चल रही है ना हमारी। हाँ एक काम कर सकते हैं कि हम इसको, ये जो n वेरिएबल है ना, इसको इंटीजर में ले लो, फिर देखते हैं क्या, फिर तो नहीं करेगा ना, या फिर भी करेगा, फिर करके देखा।
अगर फिर भी करा तो बस हो गया काम हमारा। और इसके लिए अब डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा डी। अच्छा अच्छा, अब इसने कहा एन वेरिएबल डिक्लेयर इन द फर्स्ट इन द फंक्शन। एन हमारा कहीं डिक्लेयर नहीं है, तो एन को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। सीएलएस कर दो, जिससे कि तुम्हें घबराहट होगी इतने बड़े बड़े एरर देख के। चल गया सक्सेसफुल। देखिए अब तुम्हें इसमें पता भी लग जाएगा कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है। मैं मान लो सपोज ओके। खरीदता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ इस बार, ऑयल ले लेता हूँ। मैं परसोना का ऑयल ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे 55 ऑयल ले ली। एक कितने का है, 99 ऑयल रुपीज का है। देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आपका सामान कितने का, 6534 रुपए का है। आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 3% मिल रहा है, और 3% में ये कितना आया कैलकुलेट होके, 196। और इसके बाद में आपका टोटल बिल बैठ गया। देखिए आपका बिल था 6534, और डिस्काउंट हम्म, है 196, तो माइनस होके आपका टोटल बिल इतने का हो गया, और आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 6500। ओके, दोबारा से अगर हम इसको रन करते हैं तो और थोड़ा सा और अच्छा इनहेंस हो गया। जैसे आप अपने ले लिया यहाँ पे, फिर दोबारा से जैसे ले लिया चमन प्राश डाबर वाला, हमने ले लिया 10। एक च्यवनप्राश कितने का है, 9 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 90। ये ले लिया हमने कितने का, 120 का। तो अब देखिए जरा आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। 10%। 1200 रुपये का आ गया, 120 का डिस्काउंट, तो आपको बिल घटा के 1080 रुपये पेमेंट करना है। और एक हजार जी। अस्सी में मैंने क्या करा, 1100 रुपये पेमेंट कर दिया। ये कितना, 1100 रुपये। मेरे पास 1100 रुपये हैं खुले हुए, तो 20 रुपये। लेकिन अब एक चीज और, थोड़ी सी एक चीज और ऐड करेंगे, बस छोटी सी चीज। अब ये जो 20 रुपये हैं, इसे ये भी बताना चाहिए ये बैलेंस आपका है कि उसका है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे लास्ट में बैलेंस को चेक कर लो यहीं पे लास्ट में। इफ यदि आपका बैलेंस ग्रेटर है 0 से, तो दिस इज योर बैलेंस। और वो बैलेंस कितना है, वो बैलेंस प्रिंट होना चाहिए। बैलेंस प्रिंट होना चाहिए आपका बैलेंस कितना है, वरना एल्स में प्रिंट ऑफ के अंदर प्लीज पर्सन डी मोर पे मी, आपको इतना और बैलेंस पे करना है। देखो क्या लॉजिक लगेगा। चलो अब इसको रन करते हैं, जीसीसी ए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे माउस डेल, मैंने यहाँ पे 12 माउस ले लिए। एक माउस कितने का है, 120 रुपीज का, 130 का। अब यहाँ पे देखिए आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 15। 15%। 1560 का 15% कितना आ गया, 234 रुपये। 1326 रुपये का बिल है, और मैंने केवल 1000 रुपये दिए हैं। तो देखो और कंप्यूटर बता भी रहा है कि बैलेंस इसको आपको इतना मोर पे करना है। इतना आपको मेर, यानी कि माइनस में कितना आ चुका है, 326। तो प्लीज माइनस के 26 रुपये मोर पे में आप इतना और पे कीजिए। इसको स्लेशन लगा दो तो और अच्छा रहेगा, स्लेशन नहीं लगाना, इस वजह से गड़बड़ाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे हम आर एस लिख देंगे तो और अच्छा है, तो और अच्छा फ्रेंडली बनेगा। जीसीसी एग्जाम्पल 20.c माउस डेल इस माउस 120। देखिए कितना परसेंट, आप 25% डिस्काउंट मिला है, 630, 1890। और आपने उसको केवल कितने दे दिए, 1500 रुपये। तो कंप्यूटर आपको खुद बता रहा है बैलेंस माइनस में 390 रुपये, और कह रहा है प्लीज माइनस के 390 रुपये मोर पे मी, आप मुझे पे करिए। बन गया बढ़िया। देखो बन गया है। जितना सोचोगे, इस दिमाग को जितना खोलोगे, आप उतना कोड लगाते चले। सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यही लाइफ होती है, उसमें अपनी पूरी सोच डाल देता है। ओके। ठीक है।
रखेंगे इतना यार, क्योंकि ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो ये अकेला ही काफी है, गया। मुझसे यही हो जाए पहले। हम्म। तो कोड अच्छा बना है वैसे, बढ़िया। मैं रुको अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। जी, इससे पहले वाला भी और हमारा एग्जाम्पल था, ये हमारा 20 था, 18 बना है। 18 तो आज तो दो, 19। दो ही पढ़े हैं आज तो, बाद हमने यार 2 में ही बढ़िया हो गया। हाँ, 19। एक तो 19, जी। दोनों कोड लेंथली हैं। कितनी लाइन का कोड बना है जी? 70 लाइन। 70 तो बहुत कम है, कम से कम ये मान के चलो 200 लाइन के कोड बनेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। हम्म, मुझे तो यही बड़ा लग रहा है। हम्म, ये कोड आपके पास आ गया। अब इन दोनों की आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी। कोई डाउट हो तो ओके। पूछेगा। नहीं, ये तो करके ही मालूम पड़ेगा हमें कि हो रहे हैं। जो हम्म, डाउट था वो हमने आपको ये वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमसे वो हम सॉल्व करे जा रहे हैं। वो इतनी सारी शीट्स इकट्ठी हो गई हैं अब न्यू करते करते, लेकिन वो हमसे हटा नहीं। मैं बताता और हूँ, अगर थोड़ा उसको हटाना है तो उसको एक तरीका है, कीबोर्ड में FN की होगी एक, याद रखना FN। देखो FN होगा। एन। हाँ, नीचे 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 FN। एल्ट तो होगा ना, एल्ट 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 होगा, एल्ट। ये वाला ना। हाँ है। इसके साथ सबसे ऊपर ये की दबा के रखना और F3 दबाते रहना। ये की दबा के रखना और F3 दबाते रहना, तो जितनी भी शुट खुली हुई है ना, वे सब क्लोज होती जाएंगी। ओके ओके। ठीक है, और रात को और सबलाइन पे। हाँ बताओ। वो सबलाइन भी सिखा दीजिएगा हमें, और वो फॉर्म का कब फिल करेंगे, वो कैसे क्या होना है उसमें। फॉर्म का असल में कल मेरा एक वेबिनार है, मैं थोड़ा सा ओके उसको और थोड़ा सा कर लूँ, परसों फॉर्म भरते हैं। ओके। ओके ठीक। ओके, कोई बात नहीं वो तो। ठीक है, परसों करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी उस पर पूरी प्रोफाइल बनेगी, तो प्रोफाइल का मैं यूजर और पासवर्ड दे दूंगा, और उस पर लॉगिन करते डेली आपको कम से कम 5 से 6 दिन आपको लॉगिन करते रहना है, कि उसमें देखते रहना कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही क्या नहीं आ रही, उसमें अपडेट रहना आपको उसके साथ कंटिन्यू। ओ लेवल के लिए। हाँ, और इसमें एक काम करिए, आज से प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दीजिए, जो IT टूल की बुक है, क्योंकि CCC आपका हो चुका है क्लियर। ये तो चल रही है मेरी। चलिए ना, तो इसके प्रैक्टिस सेट भी करने हैं। ठीक है ना। फर्स्ट लेसन आधा हो गया है। फर्स्ट लेसन आधा हो गया, स्लो चल रही है वैसे इसमें, फर्स्ट लेसन अभी तक आधा ही है। हाँ हाँ, मैं ज्यादा उस पे रीडिंग वाले पे हाँ ज्यादा नहीं, फोकस कर रही हूँ। ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ इसलिए ठीक है, उसी पे ही ध्यान रखो ज्यादा, क्योंकि वैसे भी ये तो तुम क्लियर कर ही लोगे, इसमें इतनी बड़ी ये बात नहीं। सिर्फ मुझे रिवाइज रिवाइज करना पड़ रहा है, सब वही है, बिल्कुल हाँ वही है। सब सेम वही है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जी। चलो रात को मिलते हैं फिर, सब लाइन पे करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। है, ओके।